व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में गाइस। और आज का ये वीडियो है, ये है पैसा बनाने के बारे में ना। अगर आपको ऐसे वीडियोस में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, ताकि आपको पता चलता रहे जब भी मैं आप लोगों के लिए वाले वीडियोज़ बनाता हूँ गाइस। तो चलिए बात करते हैं बिजनेस के बारे में एंड स्किल्स के बारे में एंड बिजनेस कैसे, या क्या क्या बिजनेस आइडियाज़ हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा अलग तरीके से कैसे सोच सकते हैं। एंड एक वो तरीका आपको एक बार सोचने का आ जाएगा तो आपका जो बिजनेस है उसका सक्सेस का चांस भी बढ़ेगा, क्योंकि आप एक अलग तरह का नया मार्केट बनाएंगे अपने लिए। नाउ एक चीज़ होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बोलते हैं, अभी ये अगर आपने एमबीए किया है आपको पता होगा मोस्टली, नहीं तो अगर आपने वैसे थोड़ा बहुत मैनेजमेंट वगैरह का पढ़ाई किया तो आपको पता होगा, इसको बोलते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। तो उसका फंडा ऐसा है, रेड ओशन स्ट्रैटेजी, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। रेड ओशन स्ट्रैटेजी, ब्लू ओशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे पूरी दुनिया ऑलरेडी काम कर रही है, या तो आप उसमें घुसो, ठीक है, फिर उन सबको हराने की कोशिश करो, या अपनी खुद की नई कैटेगरी ही बना लो। तो ये मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड इसमें बहुत ही एक बेसिक सा प्रिंसिपल है जो यूज़ किया जाता है। एंड ये एंगल से हम आज की दुनिया में कैसे सोच सकते हैं एंड क्या क्या बिजनेस आइडियाज़ हम ला सकते हैं। तो एक क्विक स्टोरी मैं आपको देना चाहूँगा। ये स्टोरी के नाम पे ज़रा लाइक बटन पे मुक्का आप ज़रूर लगा दें। तो ये स्टोरी है गोल्ड रश की। गोल्ड रश की मतलब जब गोल्ड माइंस डिस्कवर होने लगी पूरी दुनिया में जगह जगह, तो लीवाइज नाम का एक ब्रांड वहाँ से पैदा हुआ। अभी लीवाइज नाम का ब्रांड और गोल्ड माइनिंग का क्या लेना देना है, मैं आपको वो बताता हूँ। गोल्ड माइनिंग के लिए माइनर्स को जाके खुदाई और वो सब करना पड़ता था। माइनिंग में जो ओवरऑल जॉब है वो काफ़ी रगेड है, काफ़ी ज़्यादा उसमें मेहनत मजदूरी लगती है, राइट। तो लोगों के कपड़े उस टाइम पे इतने हाई क्वालिटी कपड़े नहीं थे, तो और वो फट जाते थे, ठीक है, और फटने लगे। तो इन्होंने सोचा, लीवाई सोचा यार क्या किया जाए ऐसा कि मैं ये मार्केट में घुस सकूं। गोल्ड माइन एक बड़ा रश है, पर मैं माइन खोल तो सकता नहीं हूं, तो मैं ये मार्केट में कैसे घुसूं। सोचा गोल्ड माइन करने वालों को क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो जब गोल्ड माइनिंग का जो बिजनेस था, माइंस खोलने का और माइंस बना के उनसे प्रॉफिट जनरेट करने का जो एक दौर था, वो जैसे जैसे बूम हुआ वैसे वैसे साथ में क्या बूम हुआ, शवल मतलब औजार का बिजनेस, बुलडोजरों का बिजनेस, डायनामाइट वगैरह का बिजनेस एंड कपड़ों का बिजनेस। वो कपड़े जो कपड़े इन माइनर्स को लगते हैं, रगिड कपड़े, स्ट्रॉन्ग कपड़े, राइट। तो ये एंगल से इसने सोचा, एंड आपको पता ही है आज हम वो सब लोग उस ब्रांड को जानते हैं। तो ऐसे आप बहुत सारे ब्रांड्स की एक्चुअल अगर स्टार्टिंग स्टोरीज हैं तो आप समझ पाओगे कि यार कैसे अपनी कैटेगरी बनाई जाए एक। तो अब ये एंगल से आप कैसे सोच सकते हो। नाउ क्या क्या इंडस्ट्रीज, अभी आपको पता ही है कि जो भी कोविड के सिचुएशन में इंडस्ट्रीज जो पूरी की पूरी हैं, दे हैव चेंज्ड ऑल टुगेदर, राइट। बिकॉज दे हैव चेंज्ड एंड हमें नई चीज़ें जैसे कि रिमोट वर्क, ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा है। इंक्लूडिंग डिजिटल एजुकेशन में काफ़ी पुश देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दो कस्टमर आ जाते हैं। अगर डिजिटल एजुकेशन का एक आइडिया ले लेते हैं, ठीक है, डिजिटल एजुकेशन में दो कस्टमर हैं। आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल्स वगैरह पॉपअप हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो एक कस्टमर है वो चैनल का व्यूअर, ठीक है, या रादर मान लो मैंने डिजिटल एक कोर्स निकाला, तो मेरे कोर्स का जो कोर्स खरीदेगा वो एक कस्टमर है। पर अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या तो आप कोर्स बना सकते हो, या जो बंदा कोर्स बेच रहा है उसको भी तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसको क्या ज़रूरत है, अभी उसको वेबसाइट होस्टिंग की ज़रूरत है, उसका कोर्स पूरा मैनेज करने की ज़रूरत है, उसको कस्टमर से बात करने की ज़रूरत है। अगर उसका कोर्स काफ़ी हाई प्राइस्ड है, उसको उसके बाद ईमेल मार्केटिंग की ज़रूरत है, राइट, कस्टमर लाने की ज़रूरत है, तो एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है। तो मार्केटिंग कैन हेल्प इन दिस केस। मार्केटिंग एजेंसीज या डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अगर आप हैं तो आप यहाँ पे इनकी हेल्प कर सकते हो। वन आइडिया। तो इस एंगल से आप आइडिया के बारे में सोच सकते हो। अभी मान लो अब मेरा एग्जांपल लो, मुझे क्या क्या ज़रूरत है। मुझे वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत है, थंबनेल तो ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, इसके अलावा मुझे रिसर्च के लिए किसी की ज़रूरत है। मोस्टली मैं मेरा रिसर्च अभी खुद करता हूँ, राइट, पर जैसे जैसे चीज़ें ग्रो होती हैं वैसे वैसे रिसर्च के लिए भी हेल्प लगती है, राइट। तो रिसर्च के लिए किसी की ज़रूरत है, तो रिसर्च असिस्टेंट्स। तो अगर आप एक टीम बनाओ 4 लोगों की और आप अलग अलग यूट्यूबर्स के लिए अच्छा रिसर्च कर रहे हो, दैट इज़ अ बिजनेस इन इटसेल्फ, राइट। आप वो यूट्यूबर्स को 25,000 चार्ज करो, अपनी टीम को जितना भी है उसका जो कंपनी का प्रॉफिट है, एक प्रॉफिट मार्जिन 10, 15, 20% जितना आप रखना चाहते हो वो रख के अपनी टीम को पे करो, राइट। तो ये एक आइडिया हो गया।
एडिशनली अभी ये डिजिटल जो कोर्स इकोनॉमी है या डिजिटल एजुकेशन इकोनॉमी है, इसमें और क्या क्या ज़रूरत है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये सारे जो कोर्सेज हैं, ठीक है, ये सबके सर्टिफिकेट्स लोगों को मिलते हैं, और वो सर्टिफिकेट्स यूजुअली क्या होता है, आपके ईमेल पे अलग से आता है, करेक्ट, और आप फिर उसको लिंक्डइन पे दिखाते हो। क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है विच इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल, एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई जा सकती है जहाँ पे लोग अपना सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं ऐसे कोर्सेज के, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, वो वहाँ से उनके ईमेल आईडी से पिक कर ले, या वो इंपोर्ट कर लें डायरेक्टली, वो सारे इंपोर्ट हो जाए, और वो इंपोर्ट होके एक उसका एक क्विक रेज्यूमे बन जाए विद दोज फोटोज डाउन देयर। तो वो बंदे के लिए कितना आसान हो गया, राइट। मे बी ये फ्री सर्विस हो सकती है, मे बी ये 10 रुपये की या 50 रुपये की या 100 रुपये की सर्विस हो सकती है, पर ये सर्विस ऐसी है जिसकी कस्टमर का जो बेस है वो हज़ारों लाखों कस्टमर्स का है। तो 50 रुपीज़ का भी अगर ये है, इट मेक्स सेंस टू डू समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। ऐसे ही अभी क्या चेंज हुआ है, और बिजनेसेस अभी डिजिटल मीडिया में आ रहे हैं, बिजनेसेस को ऑनलाइन अपना मार्केटिंग करना पड़ रहा है, उनको ऑनलाइन सब कुछ करना पड़ रहा है अभी। तो स्विगी, जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स बेटर कर रहे हैं, राइट। अगर हम बात करें बाकी के ब्रांड्स की, या जो छोटे ब्रांड्स होते हैं जो एक ही शहर में 3-4 स्टोर हैं जिस ब्रांड के, ठीक है, वो ब्रांड अभी क्या करे, उनको अभी ऑनलाइन आना पड़ रहा है, राइट। ऑनलाइन आने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको वेबसाइट डिजाइनर लगेंगे, एड मैनेजर लगेंगे, कितनी सारी चीज़ें लगेंगी। तो आप ये सोचो, जो इंडस्ट्री पूरी की पूरी चेंज हो रही है, ट्रैवल इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में कर रहे बिजनेसेस को क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या मैं वो चीज़ का बिजनेस कर सकता हूँ। आपके सप्लायर का भी तो एक सप्लायर होता है, करेक्ट। तो वो एंगल से अगर सोचें तो हमें नॉन ऑब्वियस बिजनेस आइडियाज मिल सकते हैं, जो सब लोग जिसमें नहीं जाएंगे, या तो बहुत बोरिंग बिजनेस आइडियाज होंगे। बाय द वे, एक ऑनेस्ट चीज़ बताता हूँ, बोरिंग बिजनेस आइडियाज आर द बेस्ट एंड दे मेक द मोस्ट मनी, क्योंकि बोरिंग बिजनेस आइडियाज में कोई घुसना नहीं चाहता, एंड बिकॉज बोरिंग बिजनेस आइडियाज में कोई घुसना नहीं चाहता, बात खत्म, आपका कंपटीशन वहां पे होता ही नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, घर, जो भी अभी सिचुएशन चल रहा है उसमें सबको अपनी सेफ्टी का इशू है, राइट। तो क्या आप एक वेरी वेल पुट एंड पूरा हेल्थ का सब ध्यान में रखते हुए, चाहे तो डॉक्टर एक ऑनबोर्ड करते हुए, हाउस क्लीनिंग ऑप्शन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अब से सब लोग घर रहने लगे हैं, ठीक है। पहले लोग दिन में 8 घंटा घर नहीं होते तो घर में गंदगी नहीं मचती थी, पर जब बंदा घर रह के सुबह से शाम तक जॉब कर रहा है, जॉब टाइमिंग्स भी बढ़ गए हैं बाय द वे, राइट। 10-10 घंटे हो गए हैं, जो 8 घंटे का जॉब होता था वो भी 10 से 11 घंटे का हो गया है बहुत लोगों के लिए, बिकॉज जॉब टाइमिंग बढ़ गया तो गंदगी ज़्यादा होती है घर में। तो क्या आप एक रिकरिंग सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं ऐसी, बिकॉज लोग अभी घर से काम कर रहे हैं, उनको एसेंशियली ज़्यादा ब्रेक नहीं मिल पाता है। खाना, क्या आप खाना डिलीवरी का कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, या आप कुछ अलग तरीके का खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो एंगल से भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप ये सोच सकते हैं, ठीक है, लोग घर बैठे हैं, कंपनीज रिमोट वर्क करवाना चाहती हैं अपने एम्प्लॉयज़ से। रिमोट वर्क के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है, ये वो। तो वो एंगल से आप सोच सकते हो, डेस्क मैट्स, हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में हेल्थ एडवाइस इज़ ऑफ कोर्स वेरी इजी, कि आप हेल्थ एडवाइस देना स्टार्ट करो अगर आपको वो एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशन का। बट एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट हेल्थ इक्विपमेंट। पर हेल्थ इक्विपमेंट तो सभी लोग बेचते हैं, क्या आप अपना हेल्थ इक्विपमेंट रेंट पे दे सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक केटल बेल पड़ा है, ठीक है, तो ये तो खरीद रखा है, पर हाउ एवर माई पॉइंट इज कि क्या ये केटल बेल किसी को रेंट पे दिया जा सकता है। नॉट अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, राइट। पर कुछ लोग जो नहीं खर्चा करना चाहते 7-8 हज़ार का एकदम से, दे जस्ट वॉन्ट टू ट्राई आउट कि वो उनके लिए फिटनेस काम करता है या नहीं, क्या उनको आप 2 महीना 3 महीना रेंट पे ये इक्विपमेंट दे सकते हो। दैट इज़ वन आइडिया। तो ये एंगल से अगर हम सोचें तो बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ आप लोगों के लिए ओपन हो जाएंगे। तो एजुकेशन हो गया, ये हो गया, हेल्थ केयर वाली साइड पे भी ऐसे ही आप चीज़ें सोच सकते हो अगर आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कौन सी इंडस्ट्रीज कंप्लीटली चेंज हो रही है। नो, विद द एडवेंट ऑफ क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपने सुना होगा अमेजॉन इज प्लानिंग टू गेट इनटू क्रिप्टो पेमेंट्स। तो उसकी वजह से बहुत सारी जो फाइनेंस की इंडस्ट्री है वो चेंज हो रही है। तो वो फाइनेंस की इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी बिजनेस काम कर रहे हैं फाइनेंस इंडस्ट्री में, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, उनके लिए क्या बिजनेस ऐसा स्टार्ट कर सकते हो कि उनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप पैसा बना सकते हो। तो आप इंडस्ट्रीज देखो, ट्रैवल इंडस्ट्री, मैं आपको इंडस्ट्रीज बता देता हूँ, फिर उसमें टेढ़ा आइडिया लो और नीचे चाहे तो कमेंट में आप उसको छोड़ो, तो हम लोग उस पर एक डिस्कशन करेंगे। ट्रैवल इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस बेस्ड जो है ओवरऑल वर्क कल्चर वाला इंडस्ट्री है, वी वर्क वगैरह जो होता था वो सब का।
हेल्थ केयर इन जनरल एंड इवन इन फैक्ट फाइनेंस इंडस्ट्री। ये 5 इंडस्ट्रीज़ में आप क्या ऐसा कर सकते हो कि लोगों की लाइफ बेटर हो जाए या वो सप्लायर्स का बिजनेस बेटर हो जाए। इस तरह से हमें वो बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सोचना गाइस। तो ये है आज का वीडियो। आज का वीडियो ऑन व्हाट, ऑन पैसा कैसे बनाया जाए, पैसा बनाने के बारे में कैसे सोचा जाए। आई थॉट दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर मुझे टच करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो एज ऑलवेज गाइस लाइक बटन पे आप मौका लगा सकते हैं नीचे, एंड चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये चैनल है फाइनेंशियल फंडा, जहाँ पे हम पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में बात करते हैं। हफ्ते के 3 वीडियोस अपने मिनिमम आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। वन ऑफ कभी कभी 4 या 5 भी हो सकता है अगर कोई IPO वगैरह आ रहा है तो, बट 3 वीडियोस आपको हफ्ते के यहाँ पे इस चैनल पे मिल जाएंगे। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में गाइस। तब तक के लिए